हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अमन और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेंस में। वैसे आपने न्यूज़ में अब तक पढ़ लिया होगा कि रशिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है। जब से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है तब से पूरे जो संसार की आंखें हैं वो कहीं ना कहीं रशिया के नेक्स्ट मूव पे ही बनी रहती है। तो पिछले कुछ दिनों से एक जो न्यूज़ है वो बहुत ही ज्यादा सर्कुलेट हो रही है। इवन इंडियन मीडिया के अंदर इतना डिस्कशन नहीं हो रहा है इसके बारे में, बट जो वेस्टर्न मीडिया है वो इसके बारे में बिल्कुल खुल के डिस्कस कर रहे हैं। और ये न्यूज़ है क्या? अब जो रशियन न्यूज एजेंसी है तास, उसके हवाले से एक जो न्यूज निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि रशिया ने अपने फर्स्ट एवर पोसाइडन न्यूक्लियर कैपेबल सुपर टॉर्पिडोज जो हैं वो उनका फर्स्ट सेट उन्होंने बेलगोरोड न्यूक्लियर सबमरीन्स में डिप्लॉय कर दिया है। अब जो रशियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पोसाइडन को डिस्क्राइब कैसे किया है कि ये एक नए कैटेगरी का रिटेलिएटरी वेपन है। ठीक है, ये किसी भी जो कोस्टल सिटीज हैं उनको बर्बाद कर सकता है। और जो मेन कंपोनेंट है पोसाइडन का वो क्या है कि इसके अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसकी वजह से इसको कांस्टेंट फ्यूल मिलता रहेगा और ये लॉन्ग टर्म तक पानी के नीचे रह सकता है। अब इसके जो टेस्ट है कह रहे हैं कि पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पिडोज हैं, इन्होंने इसने भी अपने जो टेस्ट थे वो टेस्ट इन्होंने क्लियर कर लिए हैं। और जो क्रू इसको हैंडल करेगा बेलगोरोड न्यूक्लियर सबमरीन का, उन्होंने भी सारे टेस्ट जो है मॉडल के साथ कर लिए हैं। वैसे ये न्यूज निकल के आ रही है अभी मंडे को, लेकिन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया था कि न्यू ईयर की शाम को भी एक बड़ा सीरियस मैसेज दिया था। उसमें व्लादिमीर पुतिन ने ये बोला था क्लियरली कि जब से यूक्रेन के साथ रशिया अंगेज हुआ है, मतलब उनकी जब से वहां वॉर स्टार्ट हुई है, तो वेस्ट जो है वो बिल्कुल ट्रू एनिमी निकल के आया है रशिया के लिए। लेकिन रशिया जो है वो पीछे हटने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस फेज में व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको अटलांटिक ओशन की तरफ रवाना कर दिया। अपने जो टॉप आर्मी जनरल्स हैं उनको वॉर में अपॉइंट कर लिया। और यही नेक्स्ट फेज था जिसमें उन्होंने पोसाइडन न्यूक्लियर कैपेबल टॉर्पिडोज को बेलगोरोड जो उनका न्यूक्लियर सबमरीन स्टेशन है वहां पर डिप्लॉय कर दिया। इस सिस्टम को स्टेट सिक्स ओशियनिक मल्टीपर्पज सिस्टम भी कहते हैं साथ में। नाटो ने इसको कैनियन बोला है, नॉर्मली इसको हम पोसाइडन न्यूक्लियर कैपेबल टॉर्पिडोज बोलते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ये फंक्शन फंक्शन करती है तो कैसे करती है। अब पिछले कुछ टाइम से एक जो वीडियो है वो काफी सर्कुलेट हो रहा है इंटरनेट पे, जो कि वियन न्यूज के थ्रू आ रहा है। ये जो टॉर्पेडो होगी पोसाइडन टॉर्पेडो, इसके विजुअल्स जो है वियन न्यूज के थ्रू जो आ रहे हैं, ये कुछ टाइम की एक क्लिपिंग है, आप देखिए। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस किया गया है। ये देखिए, 9 Belgorod. The sources say that this submarine ये that was अंडर launched in the वाटर month of दिखाया July गया है is कि ये जो now in the टॉर्पेडोज हैं ये कैसे। Arctic waters. But what is this Russian submarine that has unnerved the 30-member So military this alliance? torpedo is such a humongous torpedo. Okay, और सबसे जो इसका प्लस पॉइंट है, यू कैन से कि बटर ऑन द ब्रेड, ये है कि ये एक न्यूक्लियर टॉर्पेडो है। तो न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर होगी। वो क्या है, वो एक प्लस पॉइंट है। अगर ये न्यूक्लियर सबमरीन में है तो उन सबमरीन्स को डिटेक्ट कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नॉर्मली सबमरीन्स जो होती है वो ओशन में काफी डेप्थ तक होती है। और जब एक सबमरीन डेप्थ तक होती है तो उसको अपने फ्यूल कंजम्पशन के लिए बार बार सरफेस पे आना पड़ता है। लेकिन ये जो न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स होंगी, ये ड्यू टू दैट उस न्यूक्लियर फ्यूल की वजह से ये लॉन्ग टर्म तक ओशन की डेप्थ में रह सकती है। ये पब्लिकली सामने आई तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री थी उन्होंने प्राइमरी नोट पे डिनाई ही किया इस चीज में, इमीडिएटली उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन अगर हम पहले की देखें न्यूज में, तो व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने 2018 में ही ये कहीं ना कहीं हिंट देने स्टार्ट कर दिए थे कि वो जो है फंडामेंटल्स हैं उनके क्या है कि वो एक ऐसी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे जो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर सप्लाई पे ही डिपेंड करेगा। और यही न्यूक्लियर पावर सप्लाई जो है वो अब यूज की गई है इस सबमरीन में एज अ फ्यूल। ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी ये रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू ही सर्कुलेट की गई थी। इसमें जो ये टॉर्पेडो थी इसकी लेंथ थी 24 मीटर। ठीक है, और इसको नाटो कंट्रीज ने बोला था कैनियन, इसको नाम दिया गया कैनियन, क्योंकि ये एज अ डिस्ट्रॉयर यूज की जाएगी। और इसको किसी भी एनिमी एयरक्राफ्ट जो है, एनिमी एयरक्राफ्ट कैरियर जो है
उसके अगेंस्ट इसको यूज किया जा सकता है, या किसी भी शोर लाइन को हिट करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। अब यहाँ जो इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही है वो ये है कि ये जो टॉर्पेडो है इसको पुतिन टॉर्पेडो बोला जा रहा है। अब ये पुतिन टॉर्पेडो क्यों? क्योंकि ये जो पोसाइडन है इसकी रूट्स कहीं ना कहीं सोवियत जो प्लान था जो कि जोसेफ स्टालिन ने स्टार्ट किया था, उनके मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन में था, तब से इसके रूट देखे जा रहे हैं। उनका ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म ड्रीम था कि हम ऐसे न्यूक्लियर सबमरीन्स को डेवलप करें जो यूएस की शोर लाइन को डिस्ट्रॉय कर सके। और 2018 की अपनी स्पीच में पुतिन ने भी इस चीज पे काफी एम्फेसाइज किया था। अब यूनाइटेड स्टेट ने 2022 में एक अपना न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू, एक रिपोर्ट टाइप होती है, वो यूनाइटेड स्टेट ने निकाला था, और उसमें यूएस ने क्लियरली ये मेंशन किया था जो रशिया और चाइना है ना वो कंटिन्यूली जो अपना एक्सपेंड कर रहे हैं किसको, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को। और इन न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज में क्या थे कि जो पुराने सिस्टम है उनको भी डिस्टेबलाइज करना और जो नए सिस्टम है उनको प्रिपेयर करना। और कहीं ना कहीं जो यूएस का डर है वो अब पुतिन के इस स्टेप से लग भी रहा है कि वो जायज था। अब ये कहा जा रहा है कि अगर एक फुली ऑपरेशनल कैनियन, कैनियन किसको बोला गया, नाटो ने किसको बोला कैनियन, ये बोला इस पोसाइडन टॉर्पिडो को, कि अगर एक फुली ऑपरेशनल कैनियन है वो इनक्रेडिबल स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट रखता है, अपने जो उसका वर्क है उसमें वो स्ट्रेटेजिकली बहुत श्योर है। ठीक है, और ये किसी भी करंट न्यूक्लियर आर्म ट्रीटीज है उनके अंडर भी ये कवर नहीं हो रहा है। तो आई थिंक मैंने आपको ये टॉपिक जो है न्यूक्लियर पोसाइडन टॉर्पिडोज वगैरह जो है ये मैंने आपको क्लियरली डिलीवर किया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।